पहले एक सेइंग चलती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एंड टीचर्स पनिशमेंट देती थी इसी की वजह से. डू यू थिंक कि पनिशमेंट देने से बच्चा ज़्यादा सीखता है? पूरा जेनेसिस कुछ और था, रीजनिंग कहीं और से आ रही थी. बट हुआ ये ओवर फ्यू जनरेशंस हमने लर्निंग पास ऑन नहीं की, और लर्निंग पास ऑन नहीं की तो वो एक्टिविटी बन गई. जैसे लॉजिक से मैथ आया था, ये बताया नहीं, तो अब वो मैथ की क्लास चल रही है. और इफ यू सी द international education system, they say, okay, you want to leave because you are not interested in this class, you go out. Leave. We'll reach there because क्या है, to keep the interest alive for every student is not possible. But जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दो. पर डोंट यू फील कि ये तो बहुत सारे बच्चों के लिए बढ़िया है कि क्लास से जाओ बाहर, मस्त है, मुझे क्लास में अटेंडेंस में मिल गई, सब मिल गया, बैठे रहो, मज़े करेंगे, ऐसा लगता बाहर निकल गया. ऐसा लगता है. जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलता है, एंड दे रियली टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, बट फिलोसफिकली कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप फोर्स नहीं कर सकते. अब बहुत मुश्किल है ये फिलोसफी के स्कूल चलाना, मतलब कितना मुश्किल होता होगा उन टीचर्स के लिए. बट अगर बच्चा बोला सर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बाहर बैठना है, इससे बाहर बैठो. बट यू रियलाइज दैट दिस इज़ द अगेंस्ट द टाइड बिहेवियर. क्योंकि आपके 40 दोस्त अंदर बैठे हैं और आप बाहर बैठे हैं. आप एक दिन 1 घंटा बाहर बैठ सकते हैं, 2 दिन 2 घंटा बाहर बैठ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल वो लाइक टू बी टुगेदर. मैं अकेला कितना देर बाहर बैठूंगा. वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम से वील गो टू द डिजिटल लर्निंग एंड हाइब्रिड मॉडल, राइट. प्रैक्टिकल स्किल्स वो भी नहीं सिखाते. आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लॉजिक है, इंक्वायरी है, कम्युनिकेशन है, फिजिकल एबिलिटी है, राइट. यू टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट प्रैक्टिकल स्किल्स डू यू फील वी स्टिल एट अ प्लेस जहाँ पे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं, ना स्कूल्स कुछ सिखाते हैं? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स. जैसे लेट्स से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बैंकिंग प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें. मैं आपको स्मॉल लाइफ स्किल्स लाइक लेट्स से अ कुकिंग और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल स्किल लाइफ का बताऊं जो हम नहीं सिखाते बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू मैनेज योर इमोशंस. हाँ, रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ. अब आप सोचो कि एज ए कंट्री आपको गुस्सा आ रहा है, हाउ टू डील विद गुस्सा कहाँ सिखाते हैं? कहीं नहीं सिखाते. कृष्णमूर्ति ने इस पर बहुत बहुत काम किया और उन्होंने बताया. बट मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ मेजर वर्क हो रहा है. एंड मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने करीब 20-25 साल की रिसर्च करी इसके ऊपर. उन्होंने बोला कि दुनिया में 5-6 तरह की स्किल्स हमें अब बच्चों को सिखाना पड़ेगा. एंड डोंट आस्क मी ऑल 5-6, बट द स्किल्स व्हिच आई लाइक मोस्ट एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इज सेल्फ कंट्रोल. If you realize human beings are a bundle of emotions, and there are 2 emotions which are most important, love and fear. So all the negative emotions उसके जड़ में fear है. Yeah. All the positive emotions उसके जड़ में love है. ठीक है, fear से anger है और everything. उन्होंने बोला कि अगर आप एक skill बच्चों को सिखाओ which is self control, and you now apply it for anywhere in the world. मतलब आपको ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ एक चीज़ सिखाओ बच्चों को, सेल्फ कंट्रोल. रोड रेज नहीं होगा. आपको पहली बार जब आप पैसा देखोगे किसी और का, आपको मन करेगा उठाने का, यू हैव टू डू सेल्फ कंट्रोल. यू विल नॉट टेक. सो योर ओन वे यू विल बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. आई रियली लाइक दैट वन सिंगल थिंग. हम कोशिश में लगे हैं. मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी बच्चों से बात करता हूँ, बट अगर थ्रू दिस मीडियम इफ आई हैव टू टेल वन थिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई विल से ये सिखाओ, सेल्फ कंट्रोल. सिर्फ एक चीज़ सिखाओ, आपको दुनिया एकदम अलग दिखेगी. सिर्फ एक चीज़. एंड दे हैव एक्चुअली, एंड उन्होंने बड़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग से एक एक्सपेरिमेंट करी क्लासरूम के अंदर. देयर इज अ वीडियो ऑल्सो. क्लासरूम के अंदर उन्होंने जाके एक बर्गर सारे बच्चों को दे दिया और बोला ऑल दोज विल नॉट ईट विल गेट अ जूस ऑल्सो. 40% क्लास ने खा लिया, ये जूस नहीं मिलेगा इसके बाद. फिर उन्होंने जूस दिया, बोला ऑल दोज विल नॉट ईट ड्रिंक
they'll get a pack of chocolates or something like that. And like that, by the end of the whole school time, they realize only 6 or 7 students out of 40 students actually have all the things which they have given them. It's a very difficult thing to stop temptation. Yeah. अगर मुझसे आप पूछें कि कोई एक चीज़ जो हम सिखाना चाहें बच्चों को जिससे आप अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल स्किल विच यू कैन टीच इज सेल्फ कंट्रोल. अगर आप वो सिखा देते हैं ना तो आप कहीं भी इसको अप्लाई करो. एज एन एम्प्लॉई, वन सिंगल गाय इन बेलगावी, कोई नहीं देख रहा, पहला दिन ज्वाइनिंग का है, मैनेजर नहीं है उसका, ही हैज़ टू गेट अप, गेट रेडी एंड गो टू मार्केट. ना वो सोच रहा है बॉस तो मेरा देख नहीं रहा है, मैं काम करूं काम ना करूं. अगर उसको स्कूलिंग सिस्टम में, कॉलेज में सेल्फ कंट्रोल सिखाया कि जब यही वो मौका था जिसके लिए उसको सिखाना था. ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, ऑनेस्टी टुवर्ड्स वॉट एवर यू आर डूइंग. आपने देखा वहाँ पे टुवर्ड योर सेल्फ, पैसा गिरा है, कुछ भी कोई भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है इस पर, प्रैक्टिकल स्किल्स को लाइफ में लाने के लिए. हम कितना लेके आप आ रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, वी कैन ट्राई, बट हम एक बहुत छोटे से सेट को पढ़ाते हैं. मुझे लगता है कि एज ए स्कूलिंग सिस्टम दुनिया भर में अगर हम इस बारे में बात करें तो इट विल चेंज. प्रैक्टिकल स्किल्स में सिर्फ सेल्फ कंट्रोल कैन चेंज द वे द वर्ल्ड लुक्स एट ईच अदर. ट्रू. एंड ये जो आप बता रहे हो टेस्ट, इसका एक बड़ा टेस्ट हो चुका है मार्शमेलो टेस्ट. राइट, कि विच इज आप एक मार्शमेलो सबके सामने रखते हो, बोलते हो जो नहीं खाएगा उसको 2 देंगे. तो बहुत लोग करते हैं. तो उसका ना एक दूसरा टेस्ट हुआ था, फॉलो अप टेस्ट, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट इट, सो आई वांट टू ऐड समथिंग एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो जिन बच्चों ने हाथ के हाथ ले लिया था कि यार मेरे को सामने दिख रहा है, मैं तो उठा के खा लेता हूँ, मेरे से रेजिस्ट नहीं होगा टेम्पटेशन, मैं क्यों वेट करूँ कि जिसने ये नहीं खाया कल उसको 2 मिलेंगे, लाइक व्हाई शुड आई डू दैट. तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने खाया वर्सेस जिन बच्चों ने नहीं खाया, मतलब पीपल हु वेंट फॉर बर्गर वर्सेस पीपल हु डिडंट गो फॉर इट, राइट. दोनों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंट था. तो जो बच्चे गरीब घर से आए थे उन्होंने हाथ के हाथ खा लिया, क्योंकि उनको सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा नहीं. उन्हें लगता है कि लोग झूठे प्रोमिसेस करते हैं, झूठी चीज़ें बोलते हैं, तो जो सामने दिख रहा है वो उठा ले लो. वर्सेस जो लोग थोड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए थे, जिनको सिक्योरिटी थी, वो रुक गए, क्योंकि उन्हें सिस्टम पे, लोगों पे भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल तो दे ही देंगे और बेटर देंगे, तो जो प्रॉमिस कर रहा है सामने वाला वो देगा. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट सोशल साइकोलॉजी. दोनों बच्चों को टेम्पटेशन हो रही थी. दोनों बच्चों को उस टाइम पे तो लग रहा था ना यार सामने मेरी पसंदीदा चीज़ पड़ी है, उठा के खा लो. बिल्कुल. दोनों के लिए आसान नहीं था रुकना. बिल्कुल. बट एक को भरोसा था क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे उसको कल परसों सिक्योरिटी दिखती है, और एक उस बैकग्राउंड से था जहाँ उसको पता है कि आज अगर नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा. कल नहीं. सो स्कैरसिटी प्लेज इवन मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन रेजिस्टिंग टेम्पटेशन.